बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप BNN TV देख रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी एक अहम मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान बरसग़ीर में कैसे कदम जमाए। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियो मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, 1600 में लंदन के कोई 100 ताजरों ने मंसूबा बनाया कि हिंद के साथ तिजारत शुरू की जाए। इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। कंपनी ने एलिज़ाबेथ मलका इंग्लिस्तान से इजाज़त हासिल की कि हिंदू को जहाज़ रवाना करे। जलालुद्दीन अकबर उस वक़्त हिंद का शहनशाह था। 1611 में कंपनी ने सोरत में जो सल्तनती मुगलिया की सबसे बड़ी बंदरगाह थी एक तिजारती कोठी बनाई। कंपनी के कारकुन साल भर हिंद के ताजिरों का माल खरीद के कोटे में जमा करते रहते और जब उनके जहाज़ आते उन पर लाद कर यूरोप को रवाना कर देते थे। इंग्लैंड का जो माल जहाज़ों में आता था उसको अपनी कोठी में उतार लेते और फ़रोख्त करते रहते थे। अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए उन्होंने कोठी के इर्द गिर्द मजबूत फसील बना ली थी और उस पर बड़ी बड़ी तोपें भी नस्ब थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस कदर मुनाफा हुआ कि अंग्रेज़ों ने और कंपनियां भी बना ली और हिंद के साथ तिजारत करना शुरू की। आखिरकार 1700 में ये सब कंपनियां मिलकर एक कर दी गई। इस बड़ी कंपनी का नाम मुत्तहिदा ईस्ट इंडिया कंपनी करार पाया और बादशाह इंग्लैंड ने हिंद के साथ तिजारत करने का इख्तियार तमाम व कमाल बिला शिरकत गैरे इस कंपनी को दे दिया। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रीगढ़ के राजा से, जो कर्नाटक में एक छोटे से पहाड़ी किले का हाकिम था, मद्रास का मुकाम खरीद लिया। ये मछुआरों का एक छोटा सा गांव था। अंग्रेज़ों ने यहाँ एक बड़ा मजबूत किला तामीर किया और किला सेंट चार्ज उसका नाम रखा। बहुत से हिंदू यहाँ आकर अंग्रेज़ों की पनाह में आबाद हो गए और उनके साथ लेन देन करने लगे। बम्बई अवल पुर्तगीज़ों के मातहत था। इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम ने शाह पुर्तगाल की लड़की से शादी कर ली। उसने 1662 में अपनी लड़की के जहेज़ में शहर बम्बई इंग्लैंड के बादशाह को दे दिया। उसके 6 साल बाद चार्ल्स दोम ने ये शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। बम्बई बड़ी उम्दा बंदरगाह थी, इस वजह से इस शहर ने जल्द वसाअत पाई और बहुत से हिंदू यहाँ आकर आबाद हो गए। कुछ अरसे बाद अंग्रेज अपना कुल कारखाना सोर से उठाकर बम्बई में ले आए। शाहजहां के दौर में मद्रास की खरीद के 1 साल बाद यानी 1640 में अंग्रेज़ों ने दरियाए गंगा के किनारे पर हगली के पास एक कोठी बनाई। औरंगज़ेब के ओहद में उन्होंने 3 गांव खरीदे जो हगली के निस्बत दरियाए गंगा के किनारे से और भी करीब थे। उनमें से एक का नाम कालीकाट था। ये वही मुकाम था जो अब कलकत्ता के नाम से मशहूर है। यहाँ 1690 में अंग्रेज़ों ने एक किला तामीर किया और फोर्ट विलियम उसका नाम रखा। इसके अलावा अंग्रेज़ों की और कोठियाँ भी थी। मशरक़ी साहिल पर मद्रास के जुनूब में एक कोठी थी जो किला सेंट डेविड के नाम से मशहूर थी। एक कोठी मछली बंदर, एक बंगाल, एक पटाना और एक ढाका में थी और एक बंगाल के नवाब के दारुल खिलाफा मुर्शिदाबाद के करीब कासिम बाजार में थी। फ्रांसीसी भी हिंद में अंग्रेज़ों के साथ साथ ही आए थे। उन्होंने भी अपने मुकामात तिजारत बना रखे थे। उनमें से बड़े बड़े ये थे: माही मगरबी साहिल पर, पांडिचेरी मद्रास के जुनूब में, मशरक़ी साहिल पर चंद्री नगर बंगाल में कलकत्ता से कोई 20 मील के फासले पर। 1744 में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर हिस्से में जहां अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आबाद थे फैल गई। उस वक़्त तक अंग्रेज़ अमन पसंद और सिर्फ ताजर थे, लड़ाई से कुछ गरज ना रखते थे। मद्रास में जो अंग्रेज़ थे वो सौदागर थे या उनके मुंशी मुहर्रर, उनका आला अफसर गवर्नर कहलाता था। किला सेंट
چارج کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی اور پیرادار نوکر تھے، ان کے سوا کوئی فوج ان کے پاس نہ تھی۔ پانڈیچری کا فرانسیسی گورنر ڈوبلے بڑا دانا اور عاقل تھا، مدت سے ہند میں مقیم تھا اور یہاں کے باشندوں کی خوبیوں سے واقف تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ انگریزوں اور فرنگیوں کو ہند سے نکال دے تاکہ فرانسیسی بے روک ٹوک بلا شرکت غیر ہند کی تجارت کا نفع اٹھائے۔ اس کے خیالات کچھ اور بھی تھے۔ یہ تجارت کے منافع ہی پر کنا نہ تھا، اس کی منشا یہ تھی کہ جنوبی ہند کو فتح کر کے اس میں سلطنت کا نقشہ جمائے۔ ڈوبلے کے پاس 4000 ہندی سپاہی تھے۔ فرانسیسی افسروں نے ان کو فرنگیوں کی طرح نظم و ضبط اور لڑنا سکھایا تھا۔ اس نے فوراً فرانس سے فوج منگوائی اور اس کے آتے ہی مدراس پر چڑھائی کر دی اور 1746 میں مدراس لے لیا۔ اس کے بعد فرانسیسیوں نے قلعہ سینٹ ڈیوڈ لینے کی کوشش کی، مگر اسی اثناء میں انگریزوں نے بھی انگلینڈ سے کچھ سپاہی منگوا لی، جس کے ہمراہ ایک بہادر انگریز افسر میجر لارنس آیا تھا۔ اس کی مدد سے 3 دفعہ فرانسیسیوں کو پسپا کیا گیا۔ اب انگریزوں کی باری آئی کہ پانڈیچری فتح کرنے کی کوشش کرے، مگر ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ 1748 میں یورپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس وجہ سے ہند میں بھی لڑائی موقوف ہو گئی۔ مدراس پھر انگریزوں کو مل گیا اور 8 برس یعنی 1756 تک انگریزوں اور فرانسیسیوں میں برائے نام صلح رہی۔